प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको राधे राधे। आप सबको हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में अमीबा और पैरामीशियम जैसे एकोशिकीय जीवों में पोषण के बारे में पूरे विस्तार रूप से जानकारी ग्रहण करेंगे। जैसा कि अभी आप लोग देखिए स्क्रीन पर मैं आपको अमीबा के बारे में अमीबा को दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि इसमें पोषण कैसे कैसे होता है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए और देखिए। देख रहे हैं इका जी अमीबा है, क्या है अमीबा एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय, अर्थात ये सिर्फ एक ही कोशिका है और ये भी क्या है? जीव है। हम लोग एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय है? तो एक जो नवजात शिशु होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 26 अरब लगभग बोला जाता है। एक वयस्क पुरुष में देखा जाए तो कोशिकाओं की संख्या 36 ट्रिलियन होता है। कितना? मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन आता है। 36 ट्रिलियन, समझ लिए ना। एगो नवजात शिशु में जो बच्चा अभी जन्म लिया है उसमें उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या 26 अरब। जितने भी संसार में जीव है सभी जीवों के शरीर का निर्माण कैसे से हुआ है? कोशिका से, ठीक है। और ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यह सिर्फ एक ही कोशिका से जीव बना है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि यह अपना भोजन, जब जीव है तो जीवित रहने के लिए पोषण तो जरूरी है। क्या जरूरी है? तो ये पोषण जो करता है, इसमें पोषण कैसे कैसे होता है इसके बारे में जानना है। और साथ ही साथ एक और भी आता है पैरामीशियम, वो भी एक कोशिकीय जीव है। अब देख लीजिए पैरामीशियम को आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? पैरामीशियम है। हाई क्या है? अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। देख लिए। अब चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो आपने अमीबा का केवल वीडियो देखा था, लेकिन वो कार्य कैसे करता है, कैसे कैसे उसमें क्रियाएं होती है, पोषण की क्रियाएं होती है, उसको चलिए अब विस्तार रूप से हम लोग जानना शुरू करते हैं। बने रहिए। तो जैसे कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो, अमीबा और पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण। मतलब जो अमीबा है और पैरामीशियम है वे दोनों एक कोशिकीय जीव है। तो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे पचाते हैं और कैसे बाहर करते हैं, माने जो अपच भोजन है उसको कैसे बाहर करते हैं। अमीबा में कई गो कोशिका होता है? मात्र एक नवजात शिशु में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 26 अरब, ठीक है। समझ में आया जी? तो अब हम लोग जाने जा रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव भी अपना भोजन कैसे कैसे कर रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ दो इमेज लिया गया है आपके बीच। ये दोनों के दोनों क्या है? अमीबा का इमेज है। किसका है? अमीबा का। तो आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये भी अमीबा है और ये भी अमीबा है। तो स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये जो अमीबा है इसका आकार निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है। यहाँ देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार कैसे कैसे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ के अमीबा का देखिए इसका आकार कैसे कैसे दिखाई दे रहा है। चूंकि आज ध्यान देंगे यही अमीबा जब आप इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हो 10:05 AM पर देख रहे हो, तो इसका आकार दरअसल मान के चल ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर 10:06 माने 10:06 AM पर जब देखिएगा तो इसका आकार ऐसा नहीं दिखा। वही जीव है, ये ना कि हमने दूसरा अमीबा को लिया है, बल्कि अमीबा वही है। अभी देखिएगा 1 मिनट पहले तो इसका आकार कुछ और था, फिर 2 मिनट के बाद के देखिएगा तो इसका आकार कुछ और है। इसलिए अमीबा का जो हम मानते हैं, अमीबा एक निश्चित आकार के जीव है कि अनिश्चित आकार के जीव है? ठीक है। अब रहा कि ये अमीबा कहाँ पाए। अच्छा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? इसका आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? ये पल पल अपना आकार को बदलते रहता है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। अब रहा कि ये अमीबा कहाँ पाया जाता है। जैसे बात किया जाए मछली की, तो मछली कहाँ पाई जाती है? जल में। कहो मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल भाग पर, जल में नहीं ना पाए जाते हैं।
उसी तरह देखा जाए, जैसे जुआ को देखा जाए, जो ढील होता है कहाँ पाया जाता है? बाल में पाए जाते हैं। उसी तरह ये अमीबा जो जीव है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अमीबा जो जीव है यह पाया जाता है मृदु जल में। कौन जल में है? मृदु जल। तो मृदु जल बुझल हो? जल दो प्रकार के होते हैं। कौ प्रकार के? एक मीठा जल और एक खारा जल। एक मीठा जल और एक खारा जल। तो मीठा जल कौन होता है? जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, पीते हैं, खाते हैं, ठीक है। और खारा जल कौन होता है? तो जिसमें लवण की मात्रा हो, जिसमें जैसे समुद्र का जल देखिएगा तो खारा है कि मीठा? खारा है, उसमें लवण की मात्रा है। तो जो मीठा जल होता है उसी को मृदु जल के भी नाम से जाना जाता है। तो जो अमीबा जीव है इसका निवास स्थल कहाँ है? तो जल में। तो किस प्रकार के जल में? मृदु जल की खारा जल में? मृदु जल, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। यह मृदु जलीय जीव है। कौन जीव है? मृदु जलीय जीव है, ठीक है। तो अब रहा कि ये जीव है तो अपना भोजन तो जरूर करता होगा। अच्छा बताइए, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता होगा कि नहीं होता होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होगा? तो जिसमें क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? तो इसमें क्लोरोफिल होगा? नहीं होगा। ये चल जीव है। कौन जीव है? ये पौधा थोड़े है, पौधा नहीं, यह जंतु है। क्या है जी? जंतु में जीव में क्या अंतर होता है? जंतु वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जीव जब बोला जाए तो जीव में वे सभी जीव आ जाएंगे जो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं या अपना भोजन खुद नहीं बना, मतलब पेड़ पौधा, हम लोग, इस सभी को मिलाकर आप लोग जीव कह सकते हो। सभी को जीव। क्या बुझाइल? क्या बुझाइल? लेकिन हमनी के जंतु बानी। क्या बानी? जंतु बानी। पौधा जंतु नहीं खे। जंतु के होला? जे अपन भोजन स्वयं नहीं खे बना सक। तो मैं बता दूं कि जो अमीबा है यह जंतु है। जीव में भी क्या है? जंतु है। तो जंतु जैसे शब्द है, समझ लेने के हो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है उसको जंतु के श्रेणी में रखा जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अमीबा जंतु है, इससे साबित हुआ कि यह अपना भोजन स्वयं, मैं भी जंतु हूँ, कुत्ते भी जंतु है, आप लोग भी जंतु है, पेड़ पौधा जंतु है। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसी को जंतु के श्रेणी में रखा जाता है। तो अमीबा क्या है जी? जंतु है। तो जब जंतु है अर्थात यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना, तो जब भोजन स्वयं नहीं बनाता है तो कुछ ना कुछ तो खाता जरूर होगा, कुछ ना कुछ खाता है। तो यह इसका भोजन क्या है? इसके भोजन में जब आप चलिएगा तो शैवाल जानते हैं? नदिया में शैवाल जाने लनू? शैवाल नहीं खा जाना? गजब की बात है। ऐ नदी नाला में देखिएगा तो हरा हरा घास के जैसा दिखाई देता है। हाँ, देख रहे हैं, ठीक है। तो अमीबा जो है, अमीबा का मुख्य भोजन होता है शैवाल के छोटे छोटे कण, शैवाल के छोटे छोटे कण। उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद अभी हमने जो वीडियो देखा था उसमें अमीबा के बीच में एक पैरामीशियम ऐसा चल रहा था। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? पैरामीशियम और शैवाल के छोटे छोटे कण। अमीबा कौन जीव है जी? जलीय जीव है कि थलीय जीव है? तो किस जल में रहता है? मृदु जल में कि खारा जल में? मृदु जल बोले तो जो मीठा होता है, ठीक है। इसका अमीबा का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है जी। अब ध्यान देंगे तो अमीबा जो है जिस तरह, अच्छा हमने इसके पिछले क्लास में देखा है प्राणी संपोषण, पर पोषण है। पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, तो प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण क्या है? तो क्या बोलते हैं, पर पोषण का वह प्रकार, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन
ठोस अथवा तरल के रूप में ग्रहण करता है। भोजन की इस विधि को प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे हम लोग को लिख लीजिए, तो हम लोग अपना भोजन या तो तरल के रूप में लेते हैं ना तो ठोस के रूप में। तो हम लोग किस विधि से भोजन करते हैं? प्राणी संपोषण से। बकरी प्राणी संपोषण से, कुत्ते अन्य जैसे गाय भैंस वगैरह वगैरह सब प्राणी संपोषण विधि द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करती है। तो जो जीव प्राणी संपोषण के विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, उस जीव को प्राणी संभोजी कहा जाता है। समझ में आया? क्या कहा जाता है? प्राणी संभोजी। किस जीव को कहेंगे हम? जो जीव प्राणी संपोषण के विधि द्वारा भोजन ग्रहण किया, उसे प्राणी संभोजी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यही तो होता है। पिछला यदि क्लास आप लोग देखे होते तो यहाँ दिक्कत नहीं होता। एक होता है परजीवी पोषण। कौन पोषण? तो पर पोषण का वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे मच्छर हो गई, जू हो गया, तो ये क्या करता है? मच्छर हुआ, जुआ हो गया माने ढील हो गया, उड़ीस हो गया माने खटमल, ये लोग अपना भोजन बनाता है? नहीं बनाता। कैसे करता है? तो दूसरा जीव के संपर्क में, जैसे हमारा मुड़ी में मान लो ढील बा, तो वो अपन भोजन के तरह बनाता, तो हमारा संपर्क में नहीं रह के। अच्छा, मच्छर जो है वो भी अपना भोजन कैसे बना रहा है? तो दूसरे जीव के संपर्क में रह। तो कुछ जीव संपर्क में अस्थायी रूप से रहला आ कुछ अस्थायी रूप से रहला। तो जैसे ढील ले लिया, ढील अस्थायी रूप से रहता है कि अस्थायी रूप से? जहाँ जहाँ जाइएगा तहाँ तहाँ वो आपके शरीर में रहता है। अब मच्छर अस्थायी, खटमल अस्थायी। तो जो जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन के इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। कौन पोषण? परजीवी। आ जो जीव परजीवी पोषण के द्वारा अपन भोजन ग्रहण करेला, ओकरा के खाली परजीवी कहल जाला। का कहल जाला? तो बताओ, मच्छर परजीवी हो आ हमनी के प्राणी संभोजी है सन। प्राणी सम, तो जो जीव प्राणी संपोषण विधि से भोजन ग्रहण किया, उस जीव को क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। आ जो जीव परजीवी पोषण की विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण किया, उसे परजीवी। क्या? परजीवी। समझ में लो? तो उसी तरह जो अमीबा है, यह प्राणी संभोजी है। क्यों? क्योंकि यह भी अपना जो भोजन है या तो ठोस के रूप में ना तो तरल के रूप में ग्रहण करता है। जो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठोसे में न रहते हैं, उसको ग्रहण करता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट भी माने वो भी ठोसे के रूप में होता है, कुछ तरल भी होता है। ठीक है, समझ में? तो चलिए एक झलक और हो जाए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय? इसका आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? यह मृदु जल में रहता है कि खारा जल में रहता है? इसका मुख्य भोजन क्या है? तो शैवाल के छोटे छोटे कण और पैरामीशियम। यह भोजन को ठोस या तरल के रूप में लेता है कि अवशोषित करता है अपने शरीर से? यह किसी जीव के संपर्क में थोड़े रहता है। ठीक है, जिसके वजह से कुल मिला के बोले तो अमीबा में प्राणी संपोषण होता है कि परजीवी पोषण होता है कि मृतजीवी पोषण होता है? प्राणी सम। इसलिए अमीबा को क्या कहेंगे? प्राणी संभोजी कहेंगे। क्लियर हो गया? कदी कदी। अब देखते हैं, ये हो गया। अब ये अपना भोजन कैसे बनाता है तीन गौर करें। हालांकि देख, हाँ, भोजन कैसे बनाता है ग्रहण करें, देखते हैं जी। तो जैसे कि हमने देखा, इसका आकार जो होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब ये भोजन कैसे करता है तो गौर करेंगे। आप इसमें जो देख पा रहे हैं, कहीं कहीं पे हरा हरा सा आपको दिखाई दे रहा है? हाई दिखाई दे रहा है ना? ये सब क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन है। अभी भोजन कैसे करता है? तो जैसे हम लोगों में देखा जाए तो हम लोगों में देखिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए और भोजन के बहिष्करण के लिए, ये तीनों के लिए खास स्थान है। भोजन कान से नानू कलब, हमने क्या है? कपार से नानू कलब, मुख से करब।
तो भोजन ग्रहण करने के लिए हम सब में एक खास स्थान है, पचाने के लिए खास स्थान है, आमाशय है, छोटी आंत है। आप भोजन अपच भोजन के बहिष्करण बोले तो बाहर निकालने के लिए भी मल द्वार है ना। अमीबा में जइब तो ना तो भोजने ग्रहण करे के खास स्थान, ना पचाही के खास स्थान, आ ना अपच भोजन के बहिष्करण करे के ही खास स्थान। ठीक है, तो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण के लिए किसी भी प्रकार के खास स्थान नहीं होता है। तो अब रहा जब कोई खासे स्थान ना ग्रहण करने के लिए, ना पचाने के लिए, और ना ही अपच भोजन के बाहर निकलने के लिए, तो इसमें काम चलता है तो कैसे चलता है। तो आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हई जो दिखाई दे रहा है ना, हई हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अमीबा के कूटपाद है। क्या है? कूटपाद है। यानी अमीबा के शरीर से, अमीबा के जो पतली पतली उंगली की तरह या परवर्ध की तरह जो निकला होता है, इन सभी परवर्धों को क्या बोला जाता है? अमीबा के कूटपाद। क्या बोला जाता है? कूटपाद। क्या बोला जाला हो? कूटपाद बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो जब अमीबा के संपर्क में, चाहे अगल बगल में, जब भोजन का कण दिखाई दे देता है, तो यह क्या करता है? अपने कूटपाद के मदद से गति करना शुरू कर देता है। गति बुझल नु? एक स्थान से दूसरा स्थान में तो कैसे करता है? अपने कूटपादों से गति करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा का ही क्या है? कूटपाद है। तो जैसे यहाँ जाना है, ठीक है, भोजन यहाँ दिखाई दे, तो अब यहाँ से गति ऐसे करते 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 जाता है, और भोजन के जो कण होता है, उस भोजन के कण को चारों ओर से क्या करता है? घेर लेता है। ये जो कूटपाद है ना, ये कूटपाद यहाँ से भी निकलना शुरू कर देगा। तो इसका आकार अनिश्चित नहीं होता जी, कबो कैसा बदलते रहता है। ये कूटपाद को बढ़ाना शुरू कर देगा और इस कूटपाद को भी बढ़ाना शुरू कर देगा। अब करते 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 बाद में ये दोनों कूटपाद क्या होता है? आपस में मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। भोजन को छेक लिया, छेकने के बाद में करता क्या है? अब ये जो भाग, अब जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक इसी तरह ये सारी चीज़ ऐसा ही दिखाई देता है। मतलब जो चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये चारों ओर से ऐसा ही दिखाई देना शुरू कर देता है। अब ये जो स्थान बन गया, ये जो बना ना, यहाँ क्या है? भोजन के कण है। भोजन के कण है। अब इस स्थान को भोजन रसधानी के नाम से जाना जाता है। भोजन रसधानी के नाम से जाना जाता है। किस स्थान को? तो अमीबा अपने भोजन को जिस कूटपादों के द्वारा घेर कर जो जगह बनाया होता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? भोजन रसधानी। जब भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, तब अमीबा के शरीर से, अमीबा के इसमें एंजाइम आना शुरू हो जाते हैं। काथी? एंजाइम। अब एंजाइम का हो, मत कहिए कि सर जी एंजाइम का हो। एंजाइम क्या है? पचाने का चीज़ है। वे सारी पदार्थ जो पचाने के कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमीबा, सॉरी एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अमीबा के शरीर से एंजाइम आना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। अब जब एंजाइम आएंगे तो ये भोजन के जो ग्रहण किया है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं? बोले तो इसको पचाना शुरू कर देते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो जब इसमें से भोजन पचना शुरू हो जाता है, कथी? भोजन पचना शुरू हो जाता है, तो पचा हुआ भोजन, पचा हुआ फिर ये जो अमीबा है, अमीबा के कोशिका द्रव में प्रवेश करना शुरू कर देता है। अब कोशिका द्रव देखा जाना, कोशिका के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाता है, और कोशिका द्रव में प्रवेश करेगा तो फिर इसके शरीर के चारों ओर चला जाएगा। के पचा हुआ भोजन कहाँ चला गया? कोशिका द्रव में प्रवेश करके आप पूरा कोशिका में चल गई, जाकर इस्तेमाल करी। अब रहा जो अपच भोजन है, कौन? तो देखिए, जब ऐसा घेर लेता है तो घेरने के बाद में धीरे धीरे जो भोजन कड़वा है इस हालत में आ जाता है। इस हालत में तो जो भोजन पचना था वो पच गया, जो नहीं पचा, अब फिर जैसा है ना, मान लेते हैं अपच भोजन है, अब इसी स्थान से क्या होगा? फिर कूटपाद का निर्माण हो जाएगा। यानी है जुटल बनू, अब ये जैसे फाटल शुरू हो जाए,
कुछ भाग अमीबा के है ना चल जाए कुछ अल्लाह से नहीं करके क्या करी बाहर छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। तो हमने मौखिक रूप में जाना, एक बार इसको एनिमेशन के द्वारा देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, चले बने रहिए। चलिए जी, अभी हमने जिस अमीबा के बारे में मौखिक रूप से जानकारी हासिल किया चित्र के माध्यम से कि उसमें भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण कैसे कैसे होता है, अब साक्षात हम लोग क्या करें एनिमेशन से देखें। तो अभी ये जो देख रहे हैं अमीबा का क्या है, वीडियो है, अमीबा है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये हुआ क्या अमीबा का के कुटपाद है, और ये जो देख रहा है ये क्या है अमीबा का भोजन है, बोले तो पैरामीशियम है। ठीक है, अब देखिए जब भोजन इसके संपर्क में है तो ये क्या कर रहा है, देखिए कुटपाद का निर्माण कर रहा है। अब अपने कुटपाद को क्या कर रहा है, चारों ओर से फैला रहा है, फैलाते कुछ देखिए पैरामीशियम क्या हुआ, फंस गया इसमें, चारों ओर से छेक लिया। छेकने के बाद में फिर अभी जैसे क्या होगा, फिर क्या होगा, अब इस अमीबा के शरीर से एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये एंजाइम आएगा और इसको पचाना शुरू करेगा। अब पचा हुआ भोजन क्या करेगा, फिर अमीबा के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाएगा, और इसमें जो नहीं पचा फिर इसको अपना अंदर लेके फिर शरीर के किसी ना किसी माध्यम से कुटपाद का निर्माण करके बाहर कर देता है। देखिए छेक लिया अपने कुटपादों से। अब देखिए अब इसको भी अपना शरीर के अंदर कोशिका द्रव्य में क्या करेगा, प्रवेश करा लेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो स्थान आप देख रहे हैं कुटपाद तो चारों ओर से घेर लिया, इस स्थान को क्या बोलेंगे, भोजन रसधानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब इसी में एंजाइम का भी रिलीज होता है, हल्का हल्का देख रहे हैं ना। देखिए ये एंजाइम से एंजाइम आना शुरू किया हो गया। ठीक है, तो इस तरह अपच भोजन को क्या करता है, लास्ट में बाहर निकाल लेता है। समझ में आया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, परीक्षा में हम लिखेंगे कैसे इसको, इसके लिए आप यहाँ आ जाइए। हाँ, तो लिखने की बात हो तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। देखिए बोला है अमीबा एक सरल प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी जीव है। चूंकि यह प्राणी संपोषण के द्वारा भोजन को ग्रहण कर रहा है, ठोस या तरल के रूप में जो ग्रहण करता है वो प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी कहलाता है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार के प्राणी है। इसके पोषण के लिए कोई खास संरचना नहीं होता है। यह अपनी कूटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका भोजन शैवाल का छोटे छोटे टुकड़े एवं बैक्टीरिया होते हैं। जैसे पैरामीशियम जो है वो भी बैक्टीरिया के श्रेणी में ही आता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। भोजन जब इसके समीप होता है तब यह भोजन के चारों ओर कूटपादों का क्या करता है, हमने जो देखा उसको आंख से देखा ना, उसको लिखित रूप में बयां कर देना है या जुबान रूप से बयां कर देना, निर्माण करता है। फिर उसके बाद देखा जाए कूटपाद चारों ओर से भोजन को घेर लेता है। ये जो कूटपाद है चारों ओर से भोजन को क्या करता है, घेर। इसके बाद कूटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, और जो कूटपाद का सिरा था ये आपस में क्या हुआ था, जुड़ जाते हैं। और इस तरह भोजन के स्थान पर ही एक रसधानी, हालांकि यहाँ होना चाहिए भोजन, रसधानी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस रसधानी में बोले तो भोजन रसधानी में भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर, जो जगह है ना भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। वहां से फिर पूरे शरीर में वितरित कर देता है, भेज दिया जाता है, चारों बांट दिया जाता है। अमीबा में अपच भोजन को बाहर निकालने के लिए भी यहाँ कोई होना चाहिए, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अपच भोजन शरीर के किसी सतह के किसी भाग में
अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है और अपच भोजन बाहर निकल जाता है। जैसे ग्रहण कर ले अरे बानू अपच भोजन, फिर ये क्या हुई कूटपाद के निर्माण हुई, अब छेद हो गई, अब क्या हुई जैसे बाहर निकले, खेल खत्म। समझ में आया? बढ़िया समझ में आया होगा, खूब बढ़िया से। अब चलते हैं पैरामीशियम में। क्या मैं हो पचा हुआ भोजन रस लाने में से तो अमीबा के बारे में ना है। चलिए तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे हेडिंग में आप लोग देख पा रहे हो, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। इसको एक ही शब्द में लिख सकते थे, पोषण। पैरामीशियम में पोषण, ठीक है। तो देखिए, तो अभी आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, किसका है? पैरामीशियम का इमेज है। किसका है? पैरामीशियम का। तो जिस तरह अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसी तरह पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। जिस तरह अमीबा मृदु जल में रहता है, उसी तरह पैरामीशियम भी मृदु जल में रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत जी? अंतर यहाँ से अब हो जाता है, अमीबा और पैरामीशियम में अब यहाँ से अंतर, जैसे समानता हुआ कि वो भी एक कोशिकीय जीव है, भी एक कोशिकीय जीव, वो भी मृदु जल में रहता है, भी मृदु जल में रहता है। अंतर यहाँ से होता है। जैसे अमीबा में भोजन के ग्रहण, पाचन और बहिष्करण का कोई खास स्थान नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण का खास स्थान रहता है। भोजन कहाँ से लेना है, इसका खास स्थान रहता है, लेकिन अपच भोजन को कहाँ से निकलना है, इसका कोई खास स्थान नहीं रहता है। इसका आकार निश्चित होता है। किसका? पैरामीशियम का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, ये अंतर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, तो जैसे कि अमीबा जो है, अंतर में अगले चलते हैं। अमीबा अपना गति किसके द्वारा करता है? तो अपने कूटपादों के द्वारा। किसके द्वारा? आई जो पैरामीशियम है, अपना गति कूटपाद के द्वारा ना करके अपने सिलिया के द्वारा करता है। ओबरा की सर्दी सिलिया है तो क्या है? तो ये जो आप पैरामीशियम का इमेज देख रहे हैं, इसमें देखिए, गौर से देखिए, तो भूली के जिस तरह रोआ होता है, उसी तरह इसमें दिखाई दे रहा है। ये क्या है? सिलिया है। क्या है? जिस तरह गोजर में बहुत सारा गोड़ रहेला नु, गोजरवा उकरा से चलेला, तो उसी तरह जो पैरामीशियम है अपने सिलिया के द्वारा, किसके द्वारा? सिलिया के गति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में, मतलब सिलिया उसका मदद करता है। तो अपने सिलिया के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता है, जाता है। ठीक है जी, ये समझ में लो। तो ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का एक खास स्थान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पैरामीशियम में जो भोजन के ग्रहण करे के खास स्थान बा, वो है हवे। ये कौन जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के जो खास स्थान होता है, उस खास स्थान को हम लोग कहते हैं कोशिका मुख। कि कोशिकीय मुख ना, कोशिकीय मुख क्या बोलते हैं? समझ में आया? किसको? तब पैरामीशियम जिस खास स्थान द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, उस खास स्थान को क्या कहा जाता है? कोशिकीय मुख कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान दियो, अब ई क्या करता है, अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है देखते हैं। जैसे मान लो है भोजन के कण हो गए, क्या हो गई? भोजन क्या है? तो धीरे धीरे अपने सिलिया के द्वारा भोजन के कणों की ओर गति करेगा। अब जब जैसे ही भोजन के संपर्क में, जैसे मान रहे थे भोजन है, और जब ये गति करते जाइए तो भोजन तो एक संपर्क में आई, कहाँ आई? और जब गति करके जाएगा तो वहाँ जाएगा ना भोजन के पास। तो ये जो भोजन के कण है, भोजन के, अब ये भोजन के कण जो ना सिलिया बनू, इस सिलिया के द्वारा धीरे धीरे क्या होला? टेगला ला। जैसे मान लो आई हो गई है, मान लो भोजन के कण सिलिया का भाई, तो सिलिया तो तेरे गति करता नहीं करत, तो जब है तेरे गति करी तो से टेगल कि ना, तो यही तेरे टेगलाते टेगलाते एक कोशिकीय मुख में क्या कर ले? प्रवेश कर दे। ठीक बा? तो जैसे देखो हियाँ हो गल है सब भोजन के क्या भोल सब? कण भोल सब। है भोजन के छोटे छोटे क्या है? कण है।
सिलिया के गति के द्वारा ही भोजन के कण कोशिकीय मुख में क्या किया, प्रवेश किया। कोशिकीय क्या है, मुख है, इसमें प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में अब जब भोजन के कण पैरामीशियम के शरीर में प्रवेश करता है, पैरामीशियम के शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर उस स्थान में भोजन रसधानी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये तरह अमीबा कुटपाद से भोजन के घेर ले रखो तो वही जन भोजन रसधानी के क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसी तरह जब भोजन के कण पैरामीशियम के शरीर में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस स्थान पर भोजन रसधानी का क्या हो जाता है, निर्माण। जैसे भोजन के कण हिवा से हृदय आ गए, तो अब ई क्या कहलाई, भोजन रसधानी। अब फिर भोजन रसधानी में एंजाइम स्रावित होने लगते हैं, रिलीज होता है। अब वो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचा देते हैं। तो जो भोजन पच जाता है फिर इस पैरामीशियम के शरीर में हर जगह वितरित कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। आज जो अपच भोजन होता है कौन, देखिए यहाँ से इंटर किया है, यहाँ से यहाँ आया। अब ध्यान देंगे तो जो रसधानी होता है कौन, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, एक जगह पर स्थिर, पैरामीशियम के शरीर में एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। यहाँ रहा, फिर यहाँ से यहाँ पाचन की क्रिया हो रहा है, करते करते पूरा भ्रमण करता है कहाँ, पैरामीशियम के शरीर में। यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से गति करते हुए यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे करते करते यहाँ आएगा और यहाँ से करके बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा यहाँ बड़ा राजधानी है, देखो यहाँ राजधानी क्या है, बड़ा है, इससे छोट है, इससे छोट है, फिर इससे छोट है, फिर इससे, और ऐसे करते करते, चूंकि रसधानी जैसे जैसे चलता शरीर में भ्रमण करेगा वैसा ही भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। और जब भोजन पचते रहेगा तो उसका आकार तो रसधानी छोट होबे करेगा। ऐसे करते करते यह अपच भोजन को क्या करता है, बहिष्करण कर देता है। ठीक है, समझ में आया। तो चूंकि हमने अमीबा के वहाँ एनिमेशन देखा था, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं बनता कि इसका एनिमेशन हम क्या करें, देखें। चलिए पैरामीशियम के बारे में बताइए, पैरामीशियम और अमीबा में क्या समानताएं हैं। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम भी मृदु जल में होता है, ठीक है। अच्छा, अंतर देखा जाए पैरामीशियम और अमीबा में, तो पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है शरीर का, जबकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर ग्रहण करने के खास स्थान होता है, अमीबा में खास स्थान नहीं होता है। ठीक है जी, तो भरोसा है कि आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। अब इसका तनिक एक लिखित हम लोग लिख लें, क्या देख ले, लिखित। देखिए बोल रहा है लिखित में, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय मृदुजलीय और प्राणी संभोजी है। ध्यान देंगे जी, ये भी भोजन को तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए हो गया। इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। जो पतला पतला ये प्रचलन अंग भी है, इसी के माध्यम से क्या करता है, गति करता है, इसलिए इसको प्रचलन अंग बोल रहा है। और इसी प्रचलन अंग से वो क्या होता है, ढाका होता है, सिलिया से ढका रहता है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है, जिससे कोशिका मुख, कोशिकीय ना, कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। बाकी यदि कहाँ से कहाँ आ गई हो, अच्छा वही हेडिंग है। इसके सिलिया में होने वाले लगातार गति भोजन के कण को कोशिका मुख की ओर ले आता है। कौन लाता है, सिलिया। भोजन का कण कोशिका में प्रवेश कर भोजन रसधानी का क्या करता है, निर्माण कराता है। जिस तरह अमीबा में प्रवेश किया तो भोजन रसधानी का निर्माण किया, निर्माण करते हैं। हो गलो, यहाँ तक आ गए थे ना। भोजन रसधानी पैरामीशियम के शरीर में एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बल्कि गति करते रहता है। भोजन रसधानी में ही भोजन का पाचन एंजाइम द्वारा हो जाता है। अच्छा, पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में भेज दिए जाते हैं। अपच भोजन पैरामीशियम के शरीर के किसी भी भाग यानी कोशिका मुख को छोड़कर, कोशिका मुख के हो जाता है या ही जाता है, लिखल बा हो जाता है। समझ में आया जी, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। राधे राधे।